ऑनलाइन ही ले लिया करो यार क्लास। कोई भी तो नहीं आ रहा। मैं तुम लोगों के लिए आता हूँ यार। सब ऑनलाइन ही आ रहे हैं वैसे भी। ऑनलाइन ऑनलाइन यार। ऑनलाइन भी तो सेम ही है ना। यहाँ पर भी मेरी आवाज सुनाई दे रही है, स्क्रीन दिख रही है। ऑनलाइन में भी स्क्रीन दिखती है, आवाज आवाज सुनाई देती है। और क्या है, सेम ही तो है। नहीं, कुछ बना लेते। हम एक काम करिए, सबसे पहले एक सिंपल वेबसाइट बनाएंगे, टू डू वन रिडक्स से। ठीक है। क्योंकि जितना सिंपल रखेंगे हम उसको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। सो npm create read at the rate latest and redux learning results। ठीक है। तो जब तक ये होता है तब तक रिडक्स को समझते हैं थोड़ा। ओके। सो load from file redux। ओके। तो देखो, कॉन्टेक्स्ट में अभी तक क्या था। कॉन्टेक्स्ट में ये था। मैं कॉन्टेक्स्ट भी ओपन कर ही लेता हूँ। ओके। तो कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास ये था कि हम एक डेटा का हब बना रहे थे जिसको हम क्या बोल रहे थे, नोट स्टेट। नोट स्टेट के अंदर सारी फंक्शन, सारी स्टेट, सारे ऑब्जेक्ट, सारा डेटा वही बना रहे थे। ठीक है। वहां बना के हमने क्या करा था, उस डेटा के हब को कनेक्ट कर दिया था किससे, मेन ऐप से। किसके थ्रू करा था, नोट स्टेट के थ्रू। ठीक है। वो करने के बाद कहीं पर भी हम मंगवा पा रहे थे और यूज कर पा रहे थे किसके थ्रू, यूज कॉन्टेक्स्ट नोट कॉन्टेक्स्ट के थ्रू। ये कर रहे थे हम कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है। रिडक्स में क्या होता है, रिडक्स में ये जो डेटा का हब है ये दो लेवल पे बनता है। ठीक है। रिडक्स में हम सबसे पहले तो स्टोर बनाते हैं। ठीक है। स्टोर मतलब वो डेटा का हब। बट वहां कॉन्टेक्स्ट में हम क्या कर रहे थे कि स्टोर में ही सारी चीजें बना रहे थे। यहां वैसा नहीं करते। यहां एक अलग से फाइल बनाएंगे, उसमें सारी स्टेट ऑब्जेक्ट और वो सब रखेंगे जिसको हम स्लाइस बोलते हैं। ठीक है। तो स्लाइस में वो सब बनाएंगे, स्लाइस को कनेक्ट करेंगे किससे, स्टोर से। स्टोर को कनेक्ट करेंगे किससे, ऐप से। और फिर वो ऐप में सारी चीजें यूज करेंगे। यहाँ पे कुछ ऐसा होता है। ठीक है। तो सपोज एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो, तो उसमें प्रोडक्ट की स्लाइस अलग होगी, मतलब प्रोडक्ट की सारी स्टेट और वो सब कहाँ मैनेज कर ली, प्रोडक्ट वाली स्लाइस में। स्लाइसेस बहुत सारी बना सकते हो। कार्ट की सारी स्टेट वगैरह कहाँ मैनेज कर ली, कार्ट की स्लाइस में। और उन दोनों को कनेक्ट कर दिया किससे, एक स्टोर से। तो इवेंचुअली सारी चीजें कहाँ आ रही है, स्टोर में आ रही है। और स्टोर को कनेक्ट कर दिया ऐप से। ठीक है। कोड थोड़ा अलग होगा, वैसा ही सेम नहीं होगा। ठीक है, अलग लिखना पड़ेगा, ऑब्वियसली चीज अलग है। तो दो चीजें काम करती हैं यहाँ पे, एक रिएक्ट रिडक्स और एक रिडक्स टूल किट। ये दो चीजें इंस्टॉल करनी पड़ती है। जो रिडक्स टूल किट है वो इतना इतना काम करेगा। ये पूरा काम हमारी वेबसाइट से तो कोई लेना देना नहीं है इस काम को। ये पूरा काम सेपरेट है, कौन सा, डेटा डेटा वाला। कि तुमने डेटा का एक हब बनाया, फिर छोटे छोटे स्लाइस बनाए, स्लाइस को कनेक्ट कर दिया स्टोर से, तो वो काम तुम, वो सारा काम कौन हैंडल करेगा,
रिडक्स टूल किट। ठीक है, अब जो काम हमारी वेबसाइट में होगा, ठीक है, हमारी वेबसाइट में क्या क्या होगा, एक तो कनेक्शन वाला काम और यूज करने वाला काम। वो काम कौन करेगा? रिएक्ट रिडक्स। तो यूज करने वाले फंक्शन और कनेक्ट करने वाले फंक्शन रिएक्ट रिडक्स लाके देगा, और रिडक्स को बनाने वाले, डेटा का हब बनाने वाला, स्लाइस बनाने वाले, वो सारे फंक्शन कौन ला कर देगा? रिडक्स टूल किट। क्लियर इतना? ठीक है। करना क्या होता है, एसआरसी में जाकर एक फोल्डर बनाओ ऐप नाम का। ऐप फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाओ स्टोर नाम की। स्टोर में जाके एक फंक्शन को कॉल करो, कॉन्फ़िगर स्टोर। उसके अंदर क्या पास करना होता है? एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में रिड्यूसर पास करना होता है, वही स्लाइस जो बनाए हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग मैंने कर दी वहां। ठीक। तो ये तो बन गया स्टोर। ये स्टोर बनाने का कोड है, एक स्टोर बनाने का पाथ है। उसके बाद एक और फोल्डर बनाते हैं हम फीचर्स नाम से। उसमें क्या बनाते हैं? स्लाइस। ठीक है, स्लाइस का नाम अलग अलग हो सकते हो, टू डू स्लाइस हो सकता है, प्रोडक्ट स्लाइस हो सकता है, कार्ट स्लाइस हो सकता है, डिस्प्ले स्लाइस हो सकता है, तो वो अलग अलग बना सकते हो। उसमें एक फंक्शन को कॉल करना पड़ता है जिसका नाम क्या है? क्रिएट स्लाइस। कहां से मिलेगा? टूल किट से मिलेगा। ठीक है, उसमें तीन चीजें देनी होती है। नेम, कि उस स्लाइस का नाम क्या रख रहे हो। कार्ट वाले में कार्ट नाम रखेंगे, प्रोडक्ट वाले में प्रोडक्ट नाम रखेंगे, टू डू वाले में टू डू नाम रखेंगे। सिंपल। इनिशियल स्टेट पास करनी पड़े। इनिशियल स्टेट मतलब वही जो स्टेट्स हम बनाते थे। स्टेट हम पहले कैसे बनाते थे? प्रोडक्ट कॉमा सेट प्रोडक्ट। वैसे नहीं बनेगी यहाँ पे। यहाँ पे यूज स्टेट का यूज ही नहीं होगा। यहाँ पर डायरेक्टली उसके अंदर फीचर है कि डायरेक्टली स्टेट बन जाती है। ठीक है, मतलब एक ऑब्जेक्ट। सीधी सी बात है, जावा स्क्रिप्ट पड़ी हुई है, ऑब्जेक्ट बनेगा, सिंपल सा। ठीक है, तो इनिशियल स्टेट तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और रिड्यूसर्स जो हैं वो होते हैं फंक्शंस। तो ऐड टू कार्ट, रिमूव टू कार्ट, वो सारे फंक्शन कहां बनेंगे? रिड्यूसर्स। रिड्यूसर मतलब फंक्शन, सिंपल। ठीक है, इनिशियल स्टेट हमारा डेटा, रिड्यूसर मतलब फंक्शन। क्लियर? नेम मतलब उसको एक नाम दे दिया है। ठीक है, इतना काम होगा। उसके बाद तुमको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा स्लाइस को, और इंपोर्ट करना पड़ेगा स्टोर में, और स्टोर में जाके ऐड करना है। बेसिकली देखो, स्लाइस बनाया, स्लाइस में क्रिएट स्लाइस करा, क्रिएट स्लाइस में नाम दे दिया उसको एक, जो भी नाम देना है तुमको, कार्ट, टू डू, या जो भी नाम देना है। स्टेट्स बना दी किसमें? इनिशियल स्टेट में। फंक्शन बना दी किसमें? रिड्यूसर्स में। ये बना दिए। बनाने के बाद इसको एक्सपोर्ट करके कहाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा? स्टोर में ना। तो वो कर दिया। वो करने के बाद ये बनाया दूसरा स्लाइस, दूसरा स्लाइस को भी एक्सपोर्ट करा, कहाँ इंपोर्ट कर लिया? स्टोर में। ठीक है, तो वो काम करना होगा। वो करने के बाद, ठीक है, हाँ, इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि स्टेट, सॉरी, पूरा का पूरा जो स्लाइस है वो अलग से भेजना होता है, और जो फंक्शन उसके अंदर बना है वो अलग से भेजने होते हैं। मतलब दोनों का एक्सपोर्ट अलग अलग करना पड़ता है। ठीक है, बेसिकली कॉन्सेप्ट वही है जो कॉन्टेक्स्ट में था। कोड थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ता है। ठीक है, प्रोवाइडर बनाना पड़ता है। प्रोवाइडर कहाँ लगेगा? कहाँ लगता है प्रोवाइडर? उधर रख रहा था नोट स्टेट में, जो कि कनेक्ट करने का काम कर रहा था। अब यहाँ पर ये कहाँ लगेगा? हमारी मेन फाइल में। मतलब वो बेसिकली कनेक्ट करने वाला ही काम होगा उससे। ठीक है, अब आ जाते हैं ये दो फंक्शंस। कॉल बैक करता हूँ क्लास में। तो दो फंक्शंस है अब हमारे पास। ठीक है, ये वो यूज करने वाले फंक्शंस। ठीक है, तो वहां पर एक ही था, यूज स्टेट, यूज कॉन्टेक्स्ट, नॉट कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर दो अलग अलग चीजें, क्योंकि यहाँ पर चीजें अलग अलग है। यहाँ पर स्टेट वाला डेटा अलग है, और रिड्यूसर्स अलग है, फंक्शंस अलग है। तो फंक्शन को यूज करने वाला काम करेगा डिस्पैच, और स्टेट को यूज करने वाला काम करेगा यूज सिलेक्टर। दोनों हुक है। यूज डिस्पैच, यूज लग जाता है जिसके भी आगे, वो क्या होता है? हुक होता है। ठीक है, तो ये भी एक हुक है और ये भी एक। ठीक है, ये स्टेट्स को यूज करेगा, ये फंक्शंस को यूज करेगा। तो जब भी रिड्यूसर वाला जो भी फंक्शन है, एड टू कार्ट या जो भी बनाओगे, उसको अगर यूज करना है तो यूज डिस्पैच से ही कर पाओगे, डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और अगर स्टेट को यूज करना है तो यूज सिलेक्टर से कर पाओ, डायरेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, ओके, ये ठीक है। ये थोड़ा अलग है, ये बेसिकली एपीआई वाला काम इसमें अलग ही होता है, तो वो एपीआई वाला काम अभी फिलहाल हम देख नहीं रहे। अभी हम सिंपल सी टू डू एप्लीकेशन बनाएंगे, जिसमें ऐड टू डू होगा, रिमूव टू डू होगा, एक इनपुट बॉक्स होगा जिसमें से टू डू लेकर हम शो करवा देंगे। सिंपल सा काम करेंगे। ठीक है, ओके, ये भाषणबाजी समझ में आई सबको? ऑनलाइन वालों? ठीक, कोड पे आ जाता है।
CD करके हम जाते हैं रिडक्स, लर्निंग रिडक्स और कोड डॉट। अब अगर मैं इधर फाइलें वाइलें बना दूं 10-15 तो उसमें डाउट नहीं होना चाहिए, वो सब समझ में आना चाहिए तुमको, इससे फैमिलियर हो चुके हो तो मैं इन फाइलों से डर नहीं लगना चाहिए, है ना। कोई ऐसा जिनको इनको देख के घबराहट होती है? नहीं ना। ठीक है, इंपोर्ट भी कर देते हैं। ठीक है, करना क्या होता है, सबसे पहला काम देखो, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बनाएंगे स्टोर। ठीक है, कैसे बनाते हैं, पहले तो ये दो चीज इंस्टॉल कर लो, है ना, इन्हीं से फंक्शन मिलेंगे। तो इंस्टॉल करते हैं, npm i। अब इंस्टॉल करने के लिए जो कमांड्स है उसके लिए सर्च करो रिएक्ट या फिर रिडक्स टूल किट सर्च कर लो। उसकी वेबसाइट मिलेगी, गेट स्टार्ट पे जाओ, यहाँ पे वो बता देगा कि क्या क्या करना है। ये बता दिया, सबसे पहले क्या करो, टूल किट इंस्टॉल करो। ठीक है, @ लगा के करना पड़ता है इसको, स्लैश लगाना पड़ता है बीच में, तो कॉपी कर लो यहाँ से, इधर आकर कर दो पेस्ट और कर लो इंस्टॉल। ठीक है, उसके बाद क्या करो, रिएक्ट करो। एक काम करते हैं, अभी तक टूल किट का ही पहले यूज पूरा कर लेते हैं, फिर रिएक्ट करेंगे, तो तुमको समझ में आएगा कि टूल किट का क्या यूज है और रिएक्ट का क्या है। ठीक है, ओके, तो अभी तक तो हमने टूल किट कर लिया है। तो करना क्या होता है, देखो एसआरसी में जाकर एक फोल्डर बनाते हैं ऐप नाम का। ठीक है, ऐप फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाते हैं स्टोर डॉट जेएस, ये जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है इसके अंदर, कोई कंपोनेंट नहीं बना। ठीक है, तो स्टोर डॉट जेएस जैसे एक नॉट कॉन्टेक्स्ट नाम की फाइल बना के क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करते थे, यहाँ पर स्टोर नाम की फाइल बना के स्टोर को कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर मतलब क्रिएट की बात। ठीक है, तो कॉन्फ़िगर स्टोर मंगवाना है हमको। कॉन्फ़िगर स्टोर कहाँ से, रिडक्स टूल किट से, अभी इंस्टॉल किया। ठीक है, इंपोर्ट हो गया, फंक्शन को कॉल करो। कॉल करने के बाद इसको एक वेरिएबल में होल्ड करना पड़ेगा, तो वेरिएबल का नाम क्या रख लो, स्टोर। ठीक है, यहां से क्या कर दो, सिंपल। ठीक है, वही जो वहां गया था सेम ही है, काइंड ऑफ। ठीक है, ओके, तो ये स्टोर बना लिया। स्टोर बनाने का काम किया, अब स्लाइस बनानी है अलग से, इसमें लानी है और इसमें ऐड करनी है। ठीक है, ओके, स्टोर बना लिया। स्टोर बनाने के बाद एसआरसी में ही एक और फोल्डर बनाएंगे, फीचर्स या फिर स्लाइस, कुछ भी नाम से बना। ठीक है, फीचर्स हमने बना लिया। फीचर्स के अंदर एक और फोल्डर वैसे बनाना चाहिए, बट क्योंकि एक ही फंक्शनैलिटी हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी तो है नहीं, टू डू वाला काम करने वाले हम लोग, तो एक फाइल बना लेते हैं डायरेक्टली, टू डू स्लाइस, टू डू स्लाइस डॉट जेएस। इसमें भी जावास्क्रिप्ट ही होगा। ठीक है, जा रहे हो सर? ठीक है, मैं ओके, टू डू स्लाइस नाम से बना लिया। प्रोडक्ट स्लाइस होगा, प्रोडक्ट स्लाइस नाम से बना लोगे, नाम में क्या ही रखा हुआ है ना। तो टू डू स्लाइस, इसमें क्या करना है, स्लाइस को क्रिएट कर, तो क्या मंगवाना पड़ेगा, क्रिएट स्लाइस नाम का फंक्शन। कहां से आएगा, टूल किट से ही आएगा। क्रिएट स्लाइस मंगवाया, कॉल किया, कॉल करके एक वेरिएबल में होल्ड कर दो, कॉन्स्ट टू टू स्लाइस, वही नाम दे दिया हमने। ठीक, क्लियर। ठीक, इसके बाद क्या करो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टू टू स्लाइस। यहां तक कुछ भी डाउट? ठीक, अब ये जो क्रिएट स्लाइस है 3 आर्ग्यूमेंट लेता है, बताया था, नेम लेता है, इनिशियल स्टेट लेता है, रिड्यूसर लेता है। ठीक है, तो ये 3 चीजें इसको देनी होगी। ये क्या लेता है, एक ऑब्जेक्ट ही लेता है, तो ऑब्जेक्ट में ही पास करना है सब कुछ। ठीक है, नेम पास कर दो सबसे पहले, तो नेम क्या रखना है हमको, हमको टू डू रखना है, टू डूज रखना है, टू भी रखना है, टू डू रख लो। और इसको स्ट्रिंग में ही पास करना पड़ेगा वैल्यू तो। ठीक, दूसरा पास करना होता है इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट ही होगा।
तीसरा पास करना होता है रिड्यूसर्स। रिड्यूसर्स भी क्या होंगे? सब कुछ ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट मतलब ऑब्जेक्ट, मोस्टली जगहों पर ऑब्जेक्ट्स ही बनाने हैं। ठीक है, तो ये बना दिया। इसमें अभी तक कुछ डाउट? इतना हमेशा का ये सेटअप है, बेसिक सेटअप है, ये करना ही है हमेशा। बस में कोड थोड़ा ज्यादा ही लिखना पड़ता है। ठीक है, ऑनलाइन वालों इतना क्लियर? ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो अभी कुछ नहीं, क्लियर? ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना है? इनिशियल स्टेट्स बनानी है, रिड्यूसर्स बनाने हैं, राइट? ठीक है, रिड्यूसर्स। अब क्योंकि सब कुछ ऑब्जेक्ट है, मतलब सब कुछ की वैल्यू पेयर में ही चलेगा। ठीक है, ओके। यहां पर मुझे बनाना है टू डू, टू डूस बेसिकली, जो कि एक एरे होगा। क्योंकि एक अकेला टू डू आएगा क्या हमारे पास? नहीं, बहुत सारे होंगे ना, बहुत सारे होंगे मतलब एरे ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एरे बना दिया। इसके अंदर मैं एक अकेला टू डू खुद से ऐड कर भी देता हूँ। इसके अंदर टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट के अंदर सपोज हेलो है। ये हो गया पहला टू डू, कॉमा। दूसरा टू डू में भी क्या होगा? टेक्स्ट ही होगा, वैल्यू अलग होगी। बेसिकली वही ना, प्रोडक्ट्स में भी क्या होता है, सबके नेम होते हैं, सबके टाइटल होते हैं, सबकी इमेज होती है, तो वही ना डेटा। तो हमको बेसिकली टेक्स्ट स्टोर करना है यहाँ पे, तो ऐसा कुछ ये होगा। ठीक है, अब मुझे, अब देखो, ऐसे भी लिख सकते हो, बट इसको और सिंपल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये पूरा जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं ऐसा कुछ करूं, मैं यहाँ पे लिख दूं ओबीजे, और मैं ऊपर जाकर एक वेरिएबल बनाऊं और उसका नाम मैं दे दूं ओबीजे और इक्वल टू लगा के अगर मैं ये कर दूं, क्या ये एक ही चीज है? एक ही चीज है, राइट? अगर मैं इसका नाम इनिशियल स्टेट रख ऊपर, तो क्या मैं यहां पर इनिशियल स्टेट लिख सकता हूँ? क्या ये भी सेम चीज है? अगर की और वैल्यू का नाम सेम होता है, तो क्या मैं एक ही लिख सकता हूँ? सेम चीज है। ठीक है, तो यही करता है। ठीक है, बात एक ही है। बस हमने क्या करा, उस पूरे ऑब्जेक्ट को यहां ना बनाते हुए ऊपर बना दिया और सेम नाम रखा, तो यहाँ पर एक ही चीज लिखनी होगी, वो ऑटोमेटिक की वैल्यू पेयर सेम ही हो जाएगा। पड़ा हुआ है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, ऑनलाइन वालों, इसमें कुछ डाउट अभी तक? बस इसको सिंपल बनाने के लिए हमने अलग बनाया, बात एक ही, यहाँ पे बनाते तब भी सेम ही चलता। ठीक है, ओके। रिड्यूसर्स पर, रिड्यूसर भी चाहो तो अलग से बना के यहाँ लिख सकते हो, बट इसमें बना। ठीक है, क्या क्या बनेगा? एड टू डू, जो कि क्या होगा? एक फंक्शन होगा, है ना? रिमूव टू डू बनेगा, एक फंक्शन ही बनाने हैं, बस की वैल्यू पेयर में बना, ऑब्जेक्ट में फंक्शन हमने बनाया। रिमूव टू डू, ये भी फंक्शन ही होगा। अब मैं ट्रेडिशनल फंक्शन भी बना सकता हूँ, एरो फंक्शन भी बना सकता हूँ, डिपेंड करता है कंप्लीटली हम पे। ठीक है, ये सब सेटअप समझ में आया? ठीक, फंक्शन हम बना देंगे बाद में, क्या फंक्शनलिटी उसमें होगी वो हम बना देंगे बाद में। ठीक है, यहाँ पर ये वाले फंक्शन हम कम ही बनाते हैं, मोस्टली एरो फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये बात एक ही है ना? कॉमा लगा लगा के कितने भी फंक्शन बना सकते हो, सारे कहाँ बनेंगे? रिड्यूसर्स के अंदर ही बने। ठीक है, कोई डाउट अभी तक? ठीक, अब हमने यहां पर अभी तक क्या एक्सपोर्ट करा है? स्लाइस को। रिड्यूसर्स अलग से करने होते हैं, बताया था, फंक्शंस अलग से करने होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए बेसिकली एक्सपोर्ट करना पड़ेगा फंक्शंस के नेम इक्वल टू डू स्लाइस डॉट एक्शंस, ये जो है, अच्छा वो भी अलग से करना था, हाँ। यहाँ पर बेसिकली हमको टू डू स्लाइस डॉट रिड्यूसर लिखना पड़ेगा। रिड्यूसर्स नहीं, रिड्यूसर, ये चीजों का ध्यान रखना, यहाँ पे रिड्यूसर्स आएगा, यहाँ पे ऐसा आएगा, यहाँ ऐसा नहीं आएगा। इन चीजों का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, कोड ज्यादा लिखना पड़ता है, वो ज्यादा कुछ। एक्सपोर्ट, क्या क्या करना है? एड टू डू, और क्या करना है? रिमूव टू डू। कहां से करना है? टू डू स्लाइस डॉट एक्शंस, ये कोड लिखना पड़ता है। ये क्यों एरर दे रहा है? ठीक है, तो बेसिकली नेम्ड, क्योंकि एक फाइल से एक ही एक चीज एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हो सकती है, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ये तो कर दिया, तो इस वाले को कैसे करना पड़ा? नेम्ड एक्सपोर्ट करना पड़ा। ठीक है, कहां से ये चीज लिखनी जरूरी है, और यहाँ रिड्यूसर लिखना जरूरी है। ठीक है, इसके बिना वो एक्सपोर्ट होंगे नहीं। ठीक है, एक्शंस बेसिकली क्या एक्शंस तुम ले रहे हो।
ठीक है, और यहाँ पर और भी चीजें आएंगी जो तुमको थोड़ा सा तो याद ही रखनी पड़ेगी क्योंकि कोर्स ही लिखना है ना। ठीक है, तो एक्सपोर्ट कर दिया हमने चीजों को। ठीक है, अब टू डू स्लाइस को कहां पर ऐड करना है, स्टोर में। फंक्शंस कहाँ यूज करने हैं, जहां भी यूज करने हैं वहां मंगवा लेंगे। राइट। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्टोर। ओके, जिसको भी हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करते हैं उसका नाम चेंज कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो इंपोर्ट टू डू स्लाइस फ्रॉम, कहां से करना है, डॉट डॉट स्लैश, नहीं, हाँ, डॉट डॉट स्लैश फीचर्स स्लैश टू डू स्लैश डॉट जेएस। हेलो। सो आगे बढ़ते। अब यहां पर भी उधर लिखा है टू डू स्लाइस डॉट रिड्यूसर्स, बट क्योंकि इधर तो नाम चेंज कर दिया, टू डू स्लाइस लिखा मतलब उसमें वो आ चुका है। राइट। ठीक है, यहां पर भी एक ऑब्जेक्ट पास कर, ये सारे फंक्शन मोस्टली ऑब्जेक्ट ही लेते हैं, आंख बंद करके ऑब्जेक्ट लगा ही दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट में पास करना पड़ेगा आपको रिड्यूसर। रिड्यूसर खुद एक ऑब्जेक्ट होगा, नहीं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मुझे भी देखना पड़ेगा। कॉन्फ़िगर स्टोर, कॉन्फ़िगर स्टोर, एक ठीक से का नहीं बता, कॉन्फ़िगर स्टोर रिड्यूसर, रिड्यूसर, हाँ ठीक है। रिड्यूसर लिखकर हमको डायरेक्टली नाम भी लिख सकते हैं क्योंकि एक ही है अभी फिलहाल हमारे पास, एक से ज्यादा होते तो फिर उसमें ऑब्जेक्ट बनाते फिर से। ठीक है, तो क्योंकि फिलहाल हमारे पास एक ही है, हम डायरेक्टली लिख देंगे। कौन सा है हमारा, टू डू स्लाइस। ठीक है, ऐसे। अगर जैसे सपोज ई कॉमर्स बनाना है तो ई कॉमर्स में तो स्लाइस भी ज्यादा होगी, एक प्रोडक्ट स्लाइस होगी, एक कार्ड स्लाइस होगी, तो दो स्लाइस है ना। तो स्टोर तो एक ही होगा, एक ही स्टोर में दोनों स्लाइस ऐड करनी, तो फिर रिड्यूसर्स को एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट में की वैल्यू में दो पास कर देंगे। ठीक है, ओके। तो इतना हमने कर दिया, मतलब अभी तक हमने क्या करा, हमने एक स्टोर बनाया, हमने एक स्लाइस बनाया, स्लाइस को स्टोर में ऐड कर दिया, इतना किया है अभी तक सिर्फ। ठीक है, जितनी भी स्टेट, जितने भी फंक्शन बनेंगे वो सारे काम बनेंगे स्लाइस में बनेंगे, इतना काम हमने कर दिया। अब हमको कौन सा काम करना है, अब हमको करना है कि इस पूरे रिडक्स के कोड को कनेक्ट करना है किससे, हमारा ऐप से, है ना, हमारी वेबसाइट से। तो हमको बेसिकली काम करना है ये वाला जो ग्रीन लाइन दिख रही है, ये वाला काम करना है, स्टोर को कनेक्ट करना है ऐप से। ठीक है, स्टोर को ऐप से कनेक्ट करने के लिए हमको प्रोवाइडर बनाना पड़ता है। ओके, तो अब रिडक्स टूल किट का तो काम खत्म, राइट, क्योंकि बनाने बनाने का काम तो सारा कर ही लिया है। अब कनेक्ट करके यूज करने वाला काम करना है, वो काम किसका होता है, रिएक्ट रिडक्स का। तो अब रिएक्ट रिडक्स इंस्टॉल करते हैं, हमने कॉपी तो कर ही लिया था। ये रहा। ठीक है, npm i react dash redux। तो अब जो कनेक्ट करने वाले यूज करने वाले फंक्शंस है वो कौन देगा, रिएक्ट रिडक्स देगा। ठीक है, तो देखो करना क्या होता है, मेन में ही कर देंगे, अगर ऐप का पेरेंट बना देंगे तो वो सब में चली जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लगाना होता है प्रोवाइडर। प्रोवाइडर कहाँ से मिलेगा, रिएक्ट रिडक्स। अब सारा काम कौन करेगा, रिएक्ट रिडक्स करेगा। ठीक है, तो प्रोवाइडर मंगवा भी लिया, लगा भी दिया। यहाँ पर जाकर एक प्रॉप पास करना पड़ता है इसको, स्टोर नाम का। स्टोर में बेसिकली क्या दे दो, हमारा जो स्टोर है वही दे दो, हमने स्टोर नाम से बनाया है, तो इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। आ रहा है सजेशन, देखो कहां से, ऐप वाले स्टोर से स्टोर मंगवाया, स्टोर यहाँ पे लगा दिया। क्लियर, कनेक्ट हो चुका है, कनेक्शन वाला काम हो चुका है। ठीक है, इसमें कुछ डाउट, ऑनलाइन वालों, इतना क्लियर। इसके बाद अब क्या करना है, अब मैंने बताया थे दो फंक्शन होते हैं, दो हुक्स होते हैं बेसिकली, यूज डिस्पैच और यूज सिलेक्टर। फिलहाल स्टेट को यूज करने वाला काम करते हैं, तो यूज सिलेक्टर का यूज करना है। ये भी कौन देगा, रिएक्ट रिडक्स। ठीक है, अब सारे काम रिएक्ट रिडक्स करेगा।
ओके, तो ये रहा ऐप। ठीक है, अब दो अलग अलग कंपोनेंट्स बना लेते हैं। अब रिएक्ट वाला पूरा हमारी वेबसाइट का काम करें हम, नॉर्मल रिएक्ट वाला तो कंपोनेंट्स बनाएंगे, उसके अंदर कंपोनेंट्स बना लेंगे, एक फॉर्म बनाएंगे, क्योंकि टू डू एप्लीकेशन में क्या होता है, एक फॉर्म होता है और नीचे सारे टू डू शो होते हैं। तो एक हम फॉर्म बनाएंगे, एक टू डूज बनाएंगे। ठीक है, राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, कंपोनेंट्स, न्यू फाइल। ठीक है, एंड एक सेकंड। ओके, देखो कंपोनेंट्स बनाए, कंपोनेंट्स के अंदर जाकर हम फाइल बनाएंगे। एक तो फॉर्म डॉट जेएसएक्स, फॉर्म कैसे हैंडल करते हैं हमको आता ही है। एक न्यू फाइल बनाएंगे, टू डूज डॉट जेएसएक्स, जहाँ पे सारे टू डूज शो करवाएंगे। ठीक है, आरएफसी। ठीक है, डेव बना लेते हैं, एंड डेव के अंदर फॉर्म ही लगा देते हैं ना डायरेक्टली। ठीक है, फॉर्म, फॉर्म के अंदर इनपुट बनाएंगे, टाइप टेक्स्ट, और एक बटन बनाएंगे, इनपुट टाइप सबमिट। ठीक है, टाइप सबमिट के बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऑन क्लिक नहीं, ऑन सबमिट। ठीक है, हैंडल सबमिट। ठीक है, नहीं, हाँ, ठीक है, एंड इसका हम दे देंगे वैल्यू ऐड। ठीक है, तो ऐड का हमारा एक बटन बन जाएगा। इसमें भी हम जाकर कर देते हैं आरएफसी, एंड ऐप है हमारा, ऐप में दो चीजें हमको शो करनी है। एक तो आएगा हमारा फॉर्म। ठीक है, इसमें राउटिंग का तो कोई काम नहीं, एक ही पेज है, सिंगल पेज है। और आ जाएगा हमारे टू डूज। ठीक है, इसको स्टार्ट कर लेते हैं, npm run tab। एरर्स हैं, हैंडल करते हैं। हम्म, वो हाँ, ठीक है। ठीक है, ओके, तो फॉर्म आ गया, ये आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। ठीक है, F12 करते हैं, एंड ठीक है, सब कुछ ठीक है अभी तक। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर हमको बेसिकली जो भी इस इनपुट के अंदर लिख रहे हैं वही लाना है, और वो लाने के बाद किसको देना है, एड टू डू को देना है। एड टू डू की फंक्शनैलिटी लिख लेते हैं। ठीक है, तो इधर आता है, यहाँ पर देख, जब भी रिडक्स का यूज करते हैं, जब भी रिड्यूसर्स बनाते हैं, यहाँ पर जो भी फंक्शन बनाते हैं, उसमें दो आर्ग्यूमेंट ऑटोमेटिक हमको मिलते ही है फ्री में। ठीक है, दो आर्ग्यूमेंट फिक्स हैं, एक मिलेगा स्टेट, दूसरा मिलेगा एक्शन। ये दो आर्ग्यूमेंट हमेशा हर फंक्शन में लेने ही लेने, स्टेट और एक्शंस, इनके अलावा और कोई आर्ग्यूमेंट की नीड नहीं। ठीक है, हमेशा ये दो आर्ग्यूमेंट मिलेंगे हर फंक्शन। स्टेट में आपको ऑटोमेटिक आपकी इनिशियल स्टेट मिल जाएगी, मतलब ये मिल जाएगा। एक्शन में, एक्शन एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है,
तो एक्शन कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट, लेट एक्शंस इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर एक पेलोड नाम की एक की होती है बाय डिफॉल्ट, जिसके अंदर आपका आर्ग्यूमेंट आ जाता है। ठीक है, तो अगर मैं फॉर्म में जाकर सपोज यहाँ पर एड टू डूज को कॉल करता हूँ, ठीक है, और उसको क्या देना होगा मुझे, जो भी टेक्स्ट आएगा फॉर्म से तो वो टेक्स्ट देना होगा। तो यहां से मैं वो टेक्स्ट पास करूंगा, बट वो टेक्स्ट ऑटोमेटिक उधर किस में आएगा, एक्शन डॉट पेलोड में, क्योंकि आर्ग्यूमेंट से जो भी मैं भेज रहा हूँ वो कहाँ आएगा, पेलोड में आएगा। ठीक है, ठीक है, तो मतलब अगर वो जो टेक्स्ट वहां से भेजा मैंने वो यहाँ यूज करना है, तो यहाँ वो टेक्स्ट मेरे पास किस में आएगा, एक्शन डॉट पेलोड। जब भी किसी भी रिड्यूसर वाले फंक्शन के अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट आप भेज रहे हो, वो ऑटोमेटिक एक्शन डॉट पेलोड में ही आता है। ठीक है, ये हमेशा ये फिक्स कर लो अपने माइंड में कि हमेशा जो भी उधर से भेजोगे वो एक्शन डॉट पेलोड में आएगा। ठीक है, ओके, तो कुछ ऐसा ही ऑटोमेटिक बन जाता है, हमको बनाना नहीं पड़ता। ठीक है, तो एक्शन डॉट पेलोड में क्या आएगा, टेक्स्ट आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर एक लोकल वेरिएबल बना के उसको सेव करवा सकता हूँ। नहीं भी बनाओगे तो डायरेक्टली एक्शन डॉट पेलोड लिखोगे तब भी काम हो जाएगा। ठीक है, सो डायरेक्टली लिखते हैं, वैसे इतना तुमको लोगों को मैं पैम्पर नहीं कर सकता है ना, जावास्क्रिप्ट बहुत पढ़ लिया, रेक भी बहुत पढ़ लिया, तो अब मैं उतना सिंपल करके नहीं बताऊंगा, है ना, क्योंकि सिंपल ही है ऑलरेडी, है ना, तुम लोगों के लिए सिंपल होना चाहिए वो चीज। ओके, सो ठीक है, इसके बाद हम क्या कर रहे थे, हाँ, सो स्टेट में हमारे पास क्या आ गई, इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट क्या है, मतलब इनिशियल स्टेट एक ऑब्जेक्ट है, तो अगर स्टेट में इनिशियल स्टेट आ रहा है, मतलब मुझे अगर टू डूज को एक्सेस करना है तो स्टेट डॉट टू डूज लिखना पड़ेगा, राइट। तो स्टेट डॉट टू डूज डॉट पुश। टू डूज क्या, एक एरे, एरे पर पुश लगा सकते हैं, पुश लगा के क्या ऐड कर दो, एक्शंस डॉट, जो भी आर्ग्यूमेंट में आ रहा है टेक्स्ट आ रहा है, टेक्स्ट ऐड कर दो ना। ठीक है, ओके, ये कोड समझ में आया। क्या किया हमने, हर बार एड टू डू जब भी चलेगा इनपुट के अंदर नया टेक्स्ट होगा, वो नया टेक्स्ट किस में आएगा, एक्शन डॉट पेलोड में, एक्शन डॉट पेलोड से कहां पुश हो जाएगा, टू डूज वाले एरे के अंदर। क्लियर, ये तो सिंपल ही है, उससे वो स्प्रेड वाले से तो बहुत सिंपल है, कल जो एड टू कार्ट करा था उससे तो काफी सिंपल है, नॉर्मल एरे का मेथड लगाया है पुश। ठीक है, ओके, रिमूव में क्या करना है, अच्छा एक चीज और बता, एक चीज और बता, यहाँ पर हम क्या पुश कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट, बट इस कोड से तो सिर्फ डायरेक्टली स्ट्रिंग पुश हो जाएगा, तो ये तो नहीं करना है, तो मैं काम, और की किस नाम से बनानी, हमेशा टेक्स्ट नाम से बनानी, क्योंकि जब मैप लगाएंगे मैप में तो हम टू डूज डॉट टेक्स्ट लिखेंगे ना। ठीक है, तो हमेशा टेक्स्ट में ही जाना चाहिए वो चीज, तो हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बन, जिसमें टेक्स्ट नाम की एक की होगी जिसमें क्या जाएगा, एक्शन डॉट पेलोड जाएगा, और यहाँ पर मैं क्या पुश करूंगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट की एक यूनिक आईडी होनी चाहिए, यूनिक आईडी हमको बनानी पड़ेगी ना हर उसके लिए, तो रिडक्स हमको एक फंक्शन देता है जो कि अपने आप एक यूनिक आईडी बना के सेव कर दे, हमको उसकी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो हम इंपोर्ट करेंगे नैनो आईडी। नैनो आईडी एक फंक्शन है जो कि हमेशा एक नई आईडी बना के आपको दे देगा, आपको टेंशन लेनी ही नहीं है आईडी की, क्या बन रही है, कैसे बन रही है, क्यों बन रही है, कैसे सेव हो रही है, कुछ नहीं ले। ठीक है, बस करना क्या है, हमको यहाँ पर क्या रखना है, आईडी रखना है, नैनो आईडी को कॉल कर दो, हो गया तुम्हारा, आईडीज वो मैनेज कर ले। ठीक है,
यहाँ पर भी अब क्योंकि आईडी बना रहे हैं तो इसमें भी थोड़ा तरीके से हम बना दें, कुछ भी आईडी यहाँ पे तो बना दें। ठीक है, तो सेम ऑब्जेक्ट हमने बनाया, हर बार पुश करवा देंगे, हर बार नई आईडी बनेगी, हर बार नया टेक्स्ट होगा। राइट, ठीक है। आईडी बनाना जरूरी भी क्यों, क्योंकि फिल्टर आउट भी तो करवाना है, रिमूव भी तो करवाना पड़ेगा क्लिक करने पे। रिमूव किससे करवाएंगे कि जिसकी आईडी मैच हो रही नहीं हो रही है वो रखो, जिसकी मैच हो रही है उसको हटा दो, वही रिमूव टू डू वाला काम, रिमूव टू कार्ट वाला काम। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे, एक्शन डॉट पेलोड में हम उधर से क्या भेज देंगे, आईडी भेज देंगे। ठीक है, तो एक्शन डॉट पेलोड ही लिखना पड़ेगा, इधर तो कुछ भी भेजो वही लिखना पड़ता है ना। तो देखो यहाँ क्या करेंगे कि जो स्टेट है डॉट टू डूस में ही सेव करना है सारी चीजें वापस से, तो इक्वल टू लगा के ऑपरेशन फिल्टर भी किस पे लगाना है, स्टेट डॉट टू डूस पे ही लगाना है। डॉट क्या लगा दो, फिल्टर लगा दो। फिल्टर में क्या मिलेंगे तुमको, एक एक टू डू मिलेगा। टू डू के पास, हर टू डू के पास अपनी आईडी है जो मैच नहीं हो रही है किससे, एक्शन डॉट पेलोड से। एक्शन डॉट पेलोड में क्या भेज देंगे, आईडी। मैच नहीं हो रही है, जो जो मैच नहीं होगा वो वापस से इसमें सेव हो जाएगा, और जो मैच होगा वो रिमूव हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। फंक्शन बना दिए, भेज दिए, सब कुछ कर दिया। ओके, ये जो मैंने किया ये गलत किया, डिस्पेच से करना पड़ता है, ये बस मैंने एग्जाम्पल के लिए किया। ठीक है, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, टू डूज को शो कर दे। एक टू डू तो बना रखा है हमने ऑलरेडी, तो वो तो शो हो जाएगा, है ना। ठीक है, टू डूज को कैसे लाते हैं, कहाँ लाना पड़ेगा, टू डूज वाली फाइल में, क्योंकि टू डूज वाले काम तो सारे यहाँ करने। डिजाइन में नहीं करूंगा, डिजाइन तुम लोग कर लेना। ठीक है, सेक्शन बनाते हैं, सेक्शन के अंदर ये लगाते हैं। पहले तो वो करना पड़ेगा ना, यूज कॉन्टेक्स्ट नॉट कॉन्टेक्स्ट, मतलब उसका अलग वर्जन यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ करते कैसे, देख, यूज सिलेक्टर मंगवाना पड़ता है, क्योंकि स्टेट्स को कौन मैनेज करता है, सिलेक्टर करता है। कॉल करना पड़ता है, इसको एक वेरिएबल में सेव करना पड़ेगा, कॉन्स्ट डेटा या जिस भी नाम से करना। ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर। स्टेट आएगी यहाँ पे हमारे पास, और स्टेट में से क्या निकालना है, टू डूस। स्टेट डॉट टू डूस, डायरेक्टली डेटा में क्या आ जाएंगे, टू डूज आ जाएंगे। बेसिकली एक कॉल बैक लेता है, उसके कॉल बैक में आपको वो इनिशियल स्टेट मिल जाएगी। इनिशियल स्टेट डॉट क्या निकालना है, टू डूज। ठीक है, डेटा को प्रिंट करके देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, इधर आते हैं, रिलोड करते हैं, क्या आया, एरे आया। एरे में क्या आया, एक ऑब्जेक्ट, कौन सा वाला जो हमने बना रखा है, आईडी 101 टेक्स्ट हेलो। अभी मैं काम, मैं स्टेट ही रिटर्न कर देता हूँ, देखते क्या आता है। रिलोड करते हैं फिर से, एक क्या आया, एक ऑब्जेक्ट आया। ऑब्जेक्ट में किस नाम की है, टू डूज, जो हमने वहां इनिशियल स्टेट बनाया सेम चीज आ गई हमारे पास। ठीक है, टू डूज के अंदर क्या आया, एरे। एरे के अंदर क्या है, वही चीज। तो मैं डायरेक्टली टू डूज भी तो निकाल सकता हूँ ना यहाँ पे, स्टेट से, स्टेट डॉट टू डूज, एक ही बात है ना। यहाँ पर डी स्ट्रक्चर कर लेते या तो, एक ही बात थी। ठीक है, ओके। तो डेटा में मतलब क्या आ चुका है, टू डूज आ चुके हैं, यहाँ पे टू डूज नाम से मंगवा लो, मतलब किसी भी नाम से कर लो ना, बात तो एक ही है। नाम टू डूज थोड़ा सेंस बनाएगा, क्योंकि टू डूज ही निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करो, टू डूज पे मैप लगा दो। तो टू डूज एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर चलते हैं कि टू डूज अगर है तो कुछ करो, नहीं है तो कुछ करो। ठीक है, सो टू डूज अगर है तो क्या लगा दो, मैप लगा दो। मैप में क्या मिलेंगे, एक एक टू डू मिलेगा। उस टू डू को क्या करो, टू डू कार्ड बना लेते हैं, बनाया नहीं है। ठीक है, क्या भेजना पड़ेगा यहाँ पे, की में हम भेज देंगे टू डू डॉट आईडी। आईडी तो बनाया है हमने सब में। ठीक है, कॉमा, कॉमा नहीं, और टू डू नाम से टू डू ही भेज देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या दिखा देंगे, पैराग्राफ, नो टू डूज येट। अब देखो बाय डिफॉल्ट ही उसको एक एरे बना रखा है, तो ये चीज काम नहीं करेगी। यहाँ पे लगाना पड़ेगा टू डूज डॉट लेंथ, कि टू डूज की लेंथ अगर ग्रेटर देन जीरो है, मतलब जीरो से ज्यादा, मतलब एक भी एक तो है उसमें, तो क्या शो करो, तो मैप लगा दो। और अगर जीरो से कम है या जीरो है, तो जीरो से कम या जीरो मतलब है ही नहीं, है ही नहीं मतलब क्या दिखा दो, नो टू डूज येट। ठीक है,
वो एक एरे इसलिए लेंथ लगा पा रहे हैं। ठीक है, ओके, इधर आते हैं, रिलोड करते हैं। क्या बोल रहे हैं, टू डू कार्ड इज कंपोनेंट पैराग्राफ टू डू कार्ड डॉट जेएसएक्स आरएफसी। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, टू डू टू डू dev h1 to do डॉट टेक्स्ट, राइट। और एक बटन बनाएंगे इसी के अंदर, रिमूव, है ना। रिमूव पे वो रिमूव टू डू कॉल करेंगे, उसको आईडी दे देंगे, आईडी टू डू तो यहाँ पे है, तो टू डू है तो टू डू डॉट आईडी उसको प्रोवाइड कर देंगे, एक्शन डॉट पेलोड में जाएगा, फिल्टर चलेगा, रिमूव हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, रिलोड करते हैं, उधर तो मंगवाया तो है नहीं, टू डू कार्ड आ गया, हेलो, रिमूव बटन आ गया। ठीक है, और भी होगा, और भी आ जाएगा, ऐड ही नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे अगर मैं स्लाइस 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 में जाकर एक तो ऐड किया हुआ ही है, एक और ऐड कर दो, दो आ गए। तो मतलब हम जब पुश करेंगे तो वो उसमें पुश हो जाएगा, पुश हो जाएगा तो मैप चलेगा, मैप चलेगा तो आ जाएंगे मल्टीपल, राइट। ठीक, ओके, तो इतना तो हमने कर लिया, डिजाइन विजाइन कर लेना, मैं बस थोड़ा सा कर देता हूँ कुछ, कार्ड स्टाइल डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, इधर क्यों, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, बाकी चीजें बना लेना। ठीक है, अभी के लिए मैं एचआर लगा के थोड़ा सेपरेट कर रहा हूँ, थोड़ा अच्छा दिखेगा वो, एटलीस्ट। ठीक है, एंड मैं एक काम करता हूँ, सारे टू डू कार्ड में भी एंड में मैं, अच्छा आ रहा है, अरे यार, अ, ठीक है, रिएक्ट में हम ऐसे ब्लैंक फ्रेगमेंट भी लगा सकते हैं, इसको फ्रेगमेंट बोलते हैं, कि कोई भी टैग की प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, बस वो एक बॉक्स बन गया, एक इनका पेरेंट बन गया। ठीक है, तो इसको ब्लैंक फ्रेगमेंट बोलते हैं रिएक्ट में। ओके, अब फॉर्म वाला काम कर लेते हैं। ठीक है, हैंडल करेंगे फॉर्म को, फॉर्म को सबमिट करेंगे तो रिलोड होगा, रिलोड मतलब प्रिवेंट डिफॉल्ट करना पड़ेगा, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। आज टाइम थोड़ा एक्सटेंड हो रहा है, चलेगा ना, ये पूरा खत्म कर ही देते हैं। हाँ, प्रिवेंट डिफॉल्ट ऑनलाइन वाले हैं या चलेगा, सार्थक गया। ठीक है, तो ये कर दिया हमने, ये करने के बाद हमको क्या चाहिए यहाँ पे, क्या भेजना है उधर, आर्ग्यूमेंट में टेक्स्ट भेजना है, तो टेक्स्ट यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट स्टेट बनाएंगे, ठीक है, टेक्स्ट इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट टेक्स्ट डॉट वैल्यू, और इसको एक नाम देना पड़ेगा टेक्स्ट, राइट, जो नाम देते हैं वही यहाँ पे लिखते हैं। ओके, टेक्स्ट आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देख, अब रिड्यूसर्स यूज करना है, एड टू डू फंक्शन यूज करना है, एड टू डू को क्या देना पड़ेगा, टेक्स्ट देना पड़ेगा आर्ग्यूमेंट में, एक्शन डॉट पेलोड में चल जाएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देख, कॉन्स्ट डिस्पैच डिस्पैच इक्वल टू यूज डिस्पैच, हुक यूज करना पड़ेगा, तो ऐसे यूज डिस्पैच से डिस्पैच निकालना पड़ता है। ठीक है, अब यहां कॉल करेंगे डिस्पैच को, डिस्पैच कॉल करेगा एड टू डू को, तो एड टू डू भी मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि वहां से एक्सपोर्ट किया हुआ है फीचर्स टू डू स्लाइस से, वो मंगवाया, उसको कॉल किया, उसको कॉल करके क्या देना पड़ेगा, टेक्स्ट। तो डायरेक्टली रिड्यूसर्स कॉल नहीं होते, किसकी हेल्प से करना पड़ता है, यूज डिस्पैच की हेल्प से, हमेशा ऐसे ही करना पड़ेगा, ये अब एक्स्ट्रा ही काम करवाते हैं लोग, करना पड़ता है। ठीक है,
इतना करके देखें, टू डू में अगर ऐड हो गया तो मैप भी चल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, है ना। रिलोड करते हैं एक बार तो कोई एरर नहीं है। यहाँ जाते हैं, यहाँ मैं लिखता हूँ 1, एंटर करा, आ गया 1। इसको रिमूव करा, 2 ऐड करा, 2 आ गया, 3 करा, 3 आ गया। अब मैं चाहता हूं कि मैं 3 लिखकर एंटर कर रहा हूं, तो यहां पर आने के बाद ये खाली हो जाना चाहिए, मुझे बैक स्पेस से करना पड़ रहा है ना अभी खाली। ठीक है, तो उसका भी हमने पढ़ा ही था। ई डॉट टारगेट डॉट रीसेट, ऐसे कुछ था ना, ई डॉट रीसेट था, ई डॉट टारगेट ही तो था। ठीक है, तो अब क्या होगा, मैं यहाँ पर अगर लिखूँ 4, एंटर करूँ, 4 आ भी गया और ये खाली भी हो गया, तो मैं कुछ भी लिखकर एंटर कर सकता हूँ और वो आता रहेगा। ठीक है, रीलोड करने पे बैक टू नॉर्मल ही हो जाएगी सारी चीजें, क्योंकि डेटाबेस नहीं है, डेटा स्टोर नहीं हो रहा है। ठीक है, एक ही स्टोर है जो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ, बट उसको नहीं बनाते हैं वैसे तो हम हटा देंगे, बस हमने देखने के लिए बनाया था। ठीक है, अब रिमूव वाला कर लेते हैं कि इस पे क्लिक करने पर वो वाला रिमूव हो जाना चाहिए जिस पे क्लिक हुआ है। तो उसकी आईडी तो वहां पर है, आईडी भेज देंगे किसमें, रिमूव टू डू में। सिंपल सा काम करना है। वो काम कहाँ करना है, रिमूव बटन कहाँ पर है, यहाँ, तो यहाँ करना पड़ेगा सेम काम। कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल टू यूज डिस्पैच। ठीक है, किस पे कॉल करना है, इस बटन पे, ऑन क्लिक, क्योंकि आर्ग्यूमेंट देना है तो एरो लगाना पड़ेगा। डिस्पैच को कॉल किया, डिस्पैच को कॉल किया, डिस्पैच के अंदर किसको कॉल करना पड़ेगा, रिमूव टू डू। रिमूव टू डू क्या लेता है, टू डू डॉट आईडी, टू डू डॉट आईडी किस में चली जाएगी, ऑटोमेटिक एक्शन डॉट पेलोड में, और फिल्टर लग जाएगा। ठीक है, इधर आ, रिलोड करता है, तो कुछ कर 1, 2, जो भी है, इस पे क्लिक करूंगा, ये गया, इस पे क्लिक करा ये गया, इस पे क्लिक करा ये गया, नो टू डू येट आ गया, क्योंकि है ही नहीं, बस बन गया, ओके। बट ये सेम काम कॉन्टेक्स्ट से अगर करते बहुत सिंपल से हो जाता, थोड़ा सा ही कुछ बनाना पड़ता ना और बहुत इजीली हो जाता, बट वो स्केलेबल नहीं है, वो लोड नहीं हैंडल कर सकता है। टू डू एप्लीकेशन तो बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें ज्यादा लोड होता भी नहीं है, बट ई कॉमर्स वेबसाइट या कोई भी शॉपिंग वेबसाइट या वैसी वेबसाइट्स में लोड बहुत ज्यादा होता है, चीजें बहुत ज्यादा मैनेज करनी, तो वो रिडक्स से ही होती है। तो रिडक्स क्या है, स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी, स्टेट्स को मैनेज करता है, डेटा को हैंडल करता है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट भी क्या है, स्टेट मैनेजमेंट ही है, स्टेट को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, डेटा को मैनेज कर रहे हैं, बट कॉन्टेक्स्ट जो है वो लो लेवल पे स्टेट्स को मैनेज करता है, रिडक्स जो है वो हाई लेवल पे स्टेट्स को मैनेज करता है। ठीक है, क्लियर सब कुछ, कुछ भी डाउट इनमें। हमेशा सेम काम करना है, ऐप बनाना है, स्टोर बनाना है, कॉन्फ़िगर स्टोर करना है, फीचर बनाना है, स्लाइस बनाना है, क्रिएट स्लाइस करना है, नेम देना है, इनिशियल स्टेट देना है, रिड्यूसर्स है, रिड्यूसर्स में फंक्शन बना लो, फंक्शंस में कॉमन है स्टेट और एक्शन आएगा, एक्शन डॉट पेलोड में आपका आर्ग्यूमेंट आएगा, बाकी तो चीजें वही है जो हमने की। ठीक है, एक्सपोर्ट करने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है यहाँ पे, है ना। इधर रिड्यूसर लिखना पड़ेगा डिफॉल्ट वाले में, और नेम्ड वाले में एक्शंस लिखना पड़ेगा, ये फिक्स है, ये करना ही पड़ता। ठीक है, स्टोर में जाके वो मंगवा लो, रिड्यूसर में उसको कॉन्फ़िगर कर दो बस। कनेक्ट कैसे करते हैं, कनेक्ट करते हैं प्रोवाइडर से, प्रोवाइडर में स्टोर दे दो कि ये वाला स्टोर है हमारा, ऐप डॉट स्टोर वाला, इतना ही। यूज सिलेक्टर, यूज डिस्पैच है, दो चीजें हैं, यूज सिलेक्टर में स्टेट आती है, यूज डिस्पैच में फंक्शन कॉल कर सकते हो, रिड्यूसर्स कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करो, इससे 3-4 चीजें बनाओ, तब जाके बहुत अच्छे से ये आएगा। कई बार तो मैं भूल जाता हूँ, जैसे मैं ये वाला भूल गया था ना स्टोर वाला, कि यहाँ क्या लिखता है, तो वो देखना पड़ता है कभी कभी, बट उसके लिए बहुत अच्छे से आना भी चाहिए, है ना, इतनी सारी चीजें तो एटलीस्ट याद होनी चाहिए कि क्या क्या करना है। ठीक है, तो मैं भी इसको बहुत भूल जाता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज में नहीं आता। रिएक्ट की क्लास वैसे कम ही होती है, बैचेस का एक दो ही होती है, तो अब सपोज 1-2 महीने तक अगर रिएक्ट की कोई बैच नहीं, तो बाकी चीजें तो बहुत सिंपल है, तो वो याद रह जाती है। रिडक्स में इतनी कॉम्प्लिकेशन है कि चीजें मैं भी भूल जाता हूँ कभी कभी, तो देखना पड़ता है। ठीक है, बट मोस्टली चीजें याद ही होती है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा रहती है हम लोगों की, बट तुम लोगों को भी उतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तब जाके ये सारी चीजें याद रहे कि कहाँ क्या करना हो। ठीक है।